ठीक, चलिए भाई समझते हैं। कल हम लोगों ने देखा था एक समान आवेशित पतली गोली खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल सेल। जो हमारे पास स्फेरिकल सेल होता है, अगर हमें उसके कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और हम वैद्युत क्षेत्र के मान को ज्ञात कर पाएंगे। ध्यान रहे, यह जो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया गया है, यह बाहरी भाग पर ज्ञात किया गया है। मतलब जो हमारा गोला है, आवेशित है, उसके बाहरी किसी भी बिंदु पर, है ना। आप यहाँ भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। उसके लिए जो वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई एट लास्ट, इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर आई हुई है। क्लियर है? ठीक, बाहरी बिंदु पर इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आया, इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर आया हुआ है। अगर हम लोग इसको सदिश फॉर्म में चेंज करें तो ठीक, हम इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, थोड़ा देखते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे पास ये गोली खोल है और यह क्या है, चार्ज्ड है, आवेशित है, ठीक, इस पर मान लेते हैं चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, आवेश घनत्व का मान कितना होगा, सिग्मा होगा। सिग्मा होगा कि रो होगा, सिग्मा होगा, क्योंकि यह पृष्ठीय आवेश घनत्व है। यह आवेश केवल कहाँ वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे आयतन में नहीं। अगर आयतन में हो जाता तो क्या होता, तो रो हो जाता। ठीक, तो हम लोग जानते हैं पहले से, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो है मिला इक्वेशन, ठीक, इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर, ये फार्मूला। तो हम लोग जानते हैं कहां से, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए होता है, नहीं होता है, क्यू बाई ए होता है। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। अगर सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है तो यहां से आप ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इस फिगर को देख करके बताइए ए की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे। अगर इसकी त्रिज्या आर हो, अगर इसकी त्रिज्या क्या लिखा गया था, कैपिटल आर ना, अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर हो तो क्या होगा, ए माने एरिया, ए माने एरिया, और एरिया माने इसका गोले का क्षेत्र, हाँ, 4πr²। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr²। इस ए की जगह क्या रख सकते हैं, 4πr² रख सकते हैं। ठीक, ये वैल्यू किसकी आ गई, सिग्मा की। यहां से आप क्यू का मान निकाल सकते हैं, यहां से क्यू को बाहर निकालो, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आने वाला है, सिग्मा इंटू 4πr²। सही है ना, सिग्मा इंटू 4πr² कैपिटल आर। ठीक, इस क्यू के वैल्यू को आप इक्वेशन में रख सकते हैं। चलो सपोज दैट दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन above इक्वेशन, ठीक, समीकरण ए में रख देते हैं वैल्यू को। जब रखेंगे तो क्या होगा हमारा, बोलो भाई, इसको उठा करके यहां रखो क्यू की जगह, तो होगा हमारा इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4πr², सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R²। ये ध्यान रखना है। और कैपिटल R² अपान क्या होगा हमारा, स्मॉल R² होगा। ठीक, कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट पिट रहा है, 4π से 4π कट गया, क्या बचा हमारे पास, इज इक्वल टू सिग्मा R² अपान ε0 R²। सही है कि नहीं सही है, ठीक है, सिग्मा R² अपान ε0 R²। ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप जानते रहिएगा, अगर
जहां पे आर क्या है, कैपिटल आर क्या है? हाँ, गोले की त्रिज्या, छोटकी बड़ी क्यों बताओ, गोले की त्रिज्या है। और आर क्या है? वह बिंदु की दूरी जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना था। भाई आर कौन था? आर कौन था? आर तो वो, यहीं से हम लोग क्या कर रहे थे, ज्ञात कर रहे थे ना, इस पॉइंट पी पर। ठीक, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे थे। समझ में आ गया? सिग्मा आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अगर एक बात बताओ, ध्यान समझना और भी मजा आने वाला है अभी। अगर हम इस पॉइंट को खिसका करके खटखट 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 यहां लेके चले आए, किसको? ए बाबू, बी कंसंट्रेट हियर। यहां अगर इस पॉइंट को खींच करके हम यहां लेके चले आए तो क्या होगा? तो कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर। ठीक, इफ यू ड्रा बैक द पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर व्हिच इज चार्ज। अगर मैं इसको खिसका करके यहां लेके चला हूं तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। भाई ये खिसक करके यहां गया ना, देन आर विल बी इक्वल टू द स्मॉल आर। समझा? तो मैं लिख रहा हूं यदि, यदि इफ आर इज इक्वल टू स्मॉल आर ऑन द सरफेस, किसके लिए? ऑन द सरफेस, इसको इरेज कर दें। ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर का मतलब क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर मतलब सीधा इस गोले के पृष्ठ पर। अभी तक हम लोग कहां ज्ञात कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र? कहां पर ज्ञात कर? पृष्ठ के बाहर थोड़ा दूर ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग पॉइंट को खिसका करके मैं पृष्ठ पे ला दिया। अब जो वैल्यू आएगी हमारी सरफेस के लिए आएगी, पृष्ठ पर आएगी, है ना, कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ठीक, तो अगर आर इज इक्वल टू आर कर दें यहां पे, तो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दो। कैपिटल आर की जगह तो जो ई की वैल्यू आएगी, ध्यान दो भाई, सिग्मा आर स्क्वायर हो गया। मैंने कैपिटल आर की जगह क्या रख दिया? स्मॉल आर अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, ये तो आई स्क्वायर कट जाएगा। तो ई इज इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला कहाँ मिला था? हाँ, जब हम लोग 2 सीट लिए थे और 2 सीट के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे थे, तो वैल्यू कितनी आई थी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही वैल्यू आएगी हमारी कहाँ पे? सरफेस ऑफ द स्फीयर, हमारे गोले के पृष्ठ पर भी आएगी। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? 2 काम मैंने आज किया। पहला क्यू की वैल्यू फाइंड किया, कहां से? यहां से। ठीक, सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, पूरे बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है हमारा। ठीक, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से क्यू की वैल्यू निकालोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन एबव इक्वेशन समीकरण एक बार रख दो उठा के। ठीक, तो इस सिग्मा क्यू को, इतनी वैल्यू को यहां रख दो। यहां रखोगे तो कट जाएगा, इतना बचेगा हमारा। इसमें भी अगर आपको क्या करना है, अगर इस पॉइंट को मैं खिसका करके यहां लेके चला हूं सरफेस पे, तो आर की जो वैल्यू होगी कैपिटल आर वाली, वो स्मॉल आर की क्या हो जाएगी? आप दोनों काम कर सकते हो, चाहे कैपिटल आर को स्मॉल आर दिखा लो, चाहे स्मॉल आर को कैपिटल, चाहे दोनों को कैपिटल आर दिखा लो, चाहे दोनों को स्मॉल आर दिखा लो। अरे वैल्यू कट जाएगी तो बचेगी क्या? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत किसी को? इसको लिख लीजिए।